इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। और उनकी आज्ञा का पालन आदि करना, ये सारा का सारा नम्रता का जीवन है, नथिंग का जीवन है। तो एवरीथिंग से ऊपर उठ के और नथिंग की यात्रा करें और जीवन में आनंद की, प्रसन्नता की अनुभूति आप करें। तीसरा, वह 10 लक्षण की पाठशाला में आर्जव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म की साधना मुंडाज करते हैं, तो हम गस्त जीवन में आंशिक साधना अनंतानुबंधी मायाचारी न हो। छल कपट, धोखाधड़ी, अन्याय, अनीति, अप्रामाणिकता, मिलावट का जितना जीवन है, ये सारा का छल कपट का जीवन है। तो अपने जीवन में आर्जव धर्म, सरलता जो मन में हो, वचन में हो, वचन में हो व कायम हो, ये आपने तीसरे दिन की पाठशाला में उत्तम आर्जव धर्म के दिन सुना। चौथा, उत्तम शौच धर्म, पवित्रता का पाठ सिखाता है। लोभ, कषाय, तृष्णा, असीम आकांक्षाएं जीने नहीं दे रही हैं। इस शरीर को नहलाने से, दोहलाने से, नाना प्रकार के श्रृंगारों से शरीर शुद्ध पवित्र नहीं होने वाला है। ऊपर अमल मल भरो भीतर, कौन विधिगत सुच कहे, बहु दे हमेली सुगुण थैली, शौच गुण साधुल है। नियम के द्वारा, जप तप के द्वारा, उपवास के द्वारा, शुभोपयोग की जो क्रियाएं हैं, पंच परमेष्टि की भक्ति है, देव शास्त्र गुरु, आत्मा के उत्थान, अध्यात्म के जितने कार्य हैं, वे सारी आत्मा को पवित्र पावन करेंगे। न कि जल स्नान आदि से तन आपका शुद्ध होने वाला है। ये तन मिला है पशु की बनत पनैया, नर को कछु नहीं हो, यद नर करनी करे, नर नारायण हो। तो तब त्याग की साधना के लिए तन मिला है, न कि भोगों की, विलासता की, वासना की, कामनाओं की ज्वाला में जलने के लिए यह तन मिला है। तो पवित्रता, शुद्धि रत्नत्रय के माध्यम से, अणुव्रत महाव्रत के माध्यम से संभव हो सकती है। उत्तम शौच धर्म की साधना मुंडाज करते हैं। हम भी जीवन में इस आत्मा को पवित्र करने के लिए लक्ष्य बनाएं। पंचम पाठशाला में आपने उत्तम सत्य धर्म की चर्चा, कठिन, कर्कश, निंदनीय, पाप बढ़ाने वाले जितनी भी चीजें, सारा झूठ की क्वालिटी में आता है। जिस सत्य के बोलने से किसी के प्राण संकट में पड़ते हैं, वह भी झूठ की क्वालिटी में आता है। ऐसा वह उत्तम सत्य धर्म मुंडराज हम भी आंशिक रूप से सत्य का अनुकरण करें। संयम, अनुशासन, संयम, संतुलित, मर्यादित जीवन। ब्रेक की गाड़ी, हमारे जीवन रूपी गाड़ी में कोई संयम का ब्रेक है या नहीं, तो मन और इंद्रिय को स्वच्छंदता से रोकते हुए इनको कंट्रोल करना, ये इंद्रिय संयम है। और छह काओं की, जीवों की रक्षा करना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस्काय, 2 इंद्रिय से लेकर इनकी जीवों की रक्षा करना, यह प्राणी संयम कहलाता है।
तो हम जीवों की रक्षा के साथ अपने जीवन में इंद्रियों पर और मन पर अंकुश रखें। खाने का, पीने का, बाजार की वस्तुओं से बचें और फास्ट फूड की आज ही एक कटिंग अखबार में आई है, फास्ट फूड छीन रहा सेहत बना रहा तोंदू। फैट बढ़ाने के लिए यह फास्ट फूड बहुत बड़ा कारण बन रहा है और फैट से कैंसर भी हो सकता है। फैट बढ़ेगा, हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो सकती हैं, शरीर में भारीपन होना, यह सारी बीमारियों का कारण है। आजकल बच्चों को रोटी पसंद नहीं है, पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, डबल रोटी, चाउमीन और इतने आइटम आ गए हैं। तो फास्ट फूड से बचिए और पूर्ण नहीं बच सकते हैं तो महीने में नहीं मन मानता एक आध दिन छूट रखिए, ये भी एक संयम का रूप बन सकता है। तो दाल रोटी खाओ, प्रभु मंगाओ, तो अपने जीवन में संयम की साधना। तप की बात आती है, इच्छाओं को रोकना तप कहलाता है। तप से कर्मों की निजरा होती है। शंबर और निजरा का बहुत महत्व है। 12 प्रकार के तप हमारे व्यवहारिक जीवन में भी आते हैं। अनशन है, ऊनोदर है, व्रत प्रसंख्यान, रस परित्याग, विक्त सय्यासन, काय क्लेशी से बाही तप है। तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, शरीर से ममता का त्याग और ध्यान, मन को यह बनाना, ये 12 प्रकार के तपों के माध्यम से हम आत्मा को पूर्ण स्वस्थ बना सकते हैं। उत्तम तप की साधना है तो उत्तम त्याग धर्म 8वीं पाठशाला में आपने निश्चय से राग देश मोहादि विकारों का त्याग करना और व्यवहारने से 4 प्रकार के दान न्याय नीति से अर्जित कमाई है, उसके द्वारा हम सत्पात्रों को दान दें और जो रोगी हैं उन्हें औषधि, उनकी परिचर्या, सेवा आदि जो करते हैं उन्हें बीमारियां कम होती हैं। तो 4 प्रकार के दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, शास्त्र दान, ये 4 तरह के दान के द्वारा उत्तम त्याग धर्म की साधना मुंडाज और उत्तम आकिंचन ने जो त्याग कर दिया, उसके बाद मूर्छा, मोह, ममता, आसक्ति, भोजन की घटाएं, आसक्ति 5 इंद्रियों की घटाएं, यह उत्तम आकिंचन धर्म के दिन आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। आज का दिन कई प्रसंगों से जुड़ा हुआ है। आज अनंत चतुर्दशी बड़ा महत्वपूर्ण पूरे वर्ष में यह है। अनंत चौदस का कोई कुछ करे या न करे, किंतु चौदस के दिन, अनंत चौदस के दिन तो प्राय कर छोटे छोटे बच्चे भी उपवास करते हैं। परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है कि रात्रि को बहुत छोटे छोटे बच्चे थे तो बताया हमारे घर में 10 दिन हरी सब्जी आती ही नहीं है और घर में कोई भी हरी सब्जी नहीं खाते हैं। ये दादा दादी के, माता पिता के संस्कार और वे संस्कार हमारे बच्चों में पड़ते हैं तो परिवार के संस्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और संस्कार विहीन जो हैं उनकी दशा तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित घर में जो एक बालक की मुझे रात में बता रहे थे, कौन से मोहल्ले का मुझे पता नहीं है, मुझे फिर की 7-8 वर्ष का बालक है, तो उसकी माँ 10 दिन में जल आदि लेती तो उसने भी 2 बार जल लिया। बहुत छोटा बालक, मैंने देखा नहीं है, मैंने कहा ऐसे बालक का। तो ये माँ पिता के संस्कार, माँ कैसे मंदिर में धोख देती है, बच्चा वैसी करता है, पिता कैसे कर रहे हैं। लेकिन आजकल इन चीज़ों की माता पिता भी उपेक्षा कर रहे हैं। घर में जो त्योहार देखते हैं, व्रत उपवास देखते हैं, पूजा भक्ति आदि की भावना देखते हैं, तो
उन बच्चों में उसी तरह के संस्कार बनते हैं। जो संस्कार लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके नहीं मिल सकते हैं, वह संस्कार हमें दशलक्ष पर्व के माध्यम से, पूजा, अभिषेक, व्रत, उपवास के, जिन्होंने कभी जीवन में एक आसन नहीं किया है, ऐसे लोग भी अनंत चौदस का तो उपवास करने की हिम्मत कर रहे हैं। बहुत ऐसे युवा युवती हैं जिन्होंने पहली बार पूजन, व्रत और उपवास में शामिल हुए हैं। तो अभी आप देख रहे थे उपवास वालों का सम्मान, ये आत्मशक्ति को, विल पावर को बढ़ाने का माध्यम है। हर व्यक्ति जैसा चाहे वैसा कर सकता है, लेकिन डर, भय, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। तो जो साहस कर लेते हैं, रिस्क तो लेनी पड़ती है। तो कई लोगों ने पहली बार 10 दिन में केवल एक बार दिन में जल लिया है, और एक सज्जन 4 दिन में जल ही नहीं लिया, 5वें दिन उन्होंने जल लिया। तो निश्चित ये है आत्मा की साधना, ये अध्यात्म की साधना। अध्यात्म की चर्चा कर लेना बहुत आसान है। शरीर से आत्मा अलग है, मैं शुद्ध बुद्ध निरंजन हूं, यह बहुत आसान है। और एक दिन का उपवास, एक आसन करके आप देखें तब तो पता पड़ता है कैसा समय सार है, कैसा तेरा भेद विज्ञान है। तो कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब कोई नियम संयम व्रत पालन करता है तब पता पड़ता भैया ये कैसे साधना होती है। ये मात्र जड़ की क्रिया नहीं है, इसका आत्मा से गहरा संबंध है। चाहे भले ही वह किसी रूप से कैसे कर रहा है, आगे की भूमिका तैयार। शुभोपयोग, शुभ योग के द्वारा शुभोपयोग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय का, रत्नत्रय व्रत रूपी परब भी है। सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है, सम्यक ज्ञान आत्मा का, और सम्यक चारित्र अपने स्वरूप में लीन होना, निश्चय से और व्यवहार से जितना श्रेष्ठ आचरण है। आज रत्नत्रय का और भगवान पास पूज्य का मोक्ष कल्याण है। आज के दिनों ने उन्होंने अपने घर को प्राप्त किया, आत्मवैभव को प्राप्त किया। आज भी सिद्धालय के वासी अनंत काल से जो आत्मा संसार में भ्रमण कर रही थी, उस रत्नत्रय के माध्यम से, त्याग तपश्चर्या के माध्यम से, चपक श्रेणी पे आरूढ़ होके, और 8 जो कर्म घातिया 8 कर्मों को नष्ट करके अपने 8 गुणों को उन्होंने अपने आप में प्राप्त किया। हम भी भावना भाएं, हे प्रभु हम भी कब उस अष्टम वसुधा को प्राप्त करेंगे, हम भी कब जन्म जरा मृत्यु के रोग से छुटकारा प्राप्त करके और मोक्ष को प्राप्त करेंगे, सिद्धालय को प्राप्त करेंगे। आज भगवान वास पूज्य का मोक्ष कल्याणक भी है। और आचार्य शांत सागर जी छाणी महाराज का दीक्षा दिवस पावन रहा। 300 से 400 वर्ष का एक ऐसा अंतराल आया जब दिगंबर साधु हमारे बिहार नहीं कर पाते। इक्का दुक्का साधु तो हमेशा रहे, लेकिन जंगलों में रहे। आचार्य शांत सागर छाणी महाराज उत्तर भारत में सबसे पहले रास्ता बना करके, रास्ते में चलना बहुत कठिन कार्य होता है। हमें तो तैयार माल मिल गया, रेडीमेड मिल गया। जब साधुओं के दर्शन दुर्लभ हो गए थे, बाबू कामता प्रसाद जी ने, जो बहुत बड़े विद्वान थे, विदेशों में उस समय विश्व धर्म सम्मेलनों में शायद भाग लिया था। सैकड़ों पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई, बाबू कामता प्रसाद जी के द्वारा, और विशेष रूप से इंग्लिश में छोटे छोटे ट्रैक्ट। उस समय इतनी जागृति नहीं थी। भूदर दास
भागचंद जैसे कवि क्या लिख गए, ते गुरु मेरे उर्वसे ते भव जलद जिहाद, आप तेरे पर तारही ऐसे शरीर सिराज, ते गुरु मेरे उर्वशे। साधुओं के दर्शन नहीं हो पाते थे, मां शास्त्रों पढ़ते थे। उत्तर भारत में 1922 में आचार्य शांतसागर छाणी महाराज, जिनका जन्म कार्तिकवदी एकादशी विक्रम संवत 1945 1888 से 88 में जन्म हुआ था, और उनका जन्म स्थान छाणी गांव का नाम है। छान ज्यादा थी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, अब जला दूसरा है, तो छाणी गांव के थे, इसलिए पहचान के लिए इनके नाम के साथ छाणी या उत्तर भारत भी बाद में प्रचलित हुआ। और इनका जन्म का नाम केवल दास था, पिताजी का नाम भागचंद था और माता का नाम माणिकबाई था। आचार्य शांतसागर छाणी महाराज और आचार्य शांतसागर दक्षिण चारित्र चक्रवर्ती, दोनों एक नाम के दो सूर्य एक साथ उदय को प्राप्त हुए। आचार्य शांतसागर दक्षिण वालों ने 1915 में मुनि दीक्षा ली थी, इन्होंने 1923 में मुनि दीक्षा ली। वो क्षुल्लक दीक्षा उनकी 15 की थी, और शायद 1920 में उनकी मुनि दीक्षा, इनने 1923 में 2-3 वर्ष का अंतर था। दक्षिण वाले महाराज 1927 में शिखर जी की यात्रा के लिए घासीलाल पूनमचंद, जब तक आचार्य शांतसागर छाणी महाराज के यहाँ 3-4 चातुर्मास बहुत प्रभावशाली हुए, क्योंकि उस समय साधुओं के दर्शन और विहार करने में बहुत दिक्कत आती थी। मुझे याद रहा तो मैं बाद में उनकी बात करूंगा। शांतसागर छाणी महाराज, जिनका हमें जो ऊपर फोटो लगा हुआ है छीट जैसा, यह फोटो इनका जैन बोधक से हमें प्राप्त हुआ था, और भी कुछ फोटो मिले थे। यह 1922 आरा की सबसे प्राचीन लाइब्रेरी थी, महिला आदर्श में से फोटो निकाला था। 1990 तक हम लोगों को हमारे गुरुजी आचार्य सुमत सागर जी महाराज ने, जो 16 कारण पर्व के 1 माह के उपवास करते थे और 3 दिन के अंतराल से 1 दिन छाछ लेते थे, गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज, उनने मुझे एक दिन डांट लगाई, तुम इतने विद्वत संगोष्ठी, पूरे देश के विद्वान तुम्हारे संपर्क में हैं, हम किस परंपरा के हैं, थोड़ा सा इस विषय में रिसर्च शोध कराओ। मेरे को बात उनकी लग गई। 1990 मेरा बढ़ाना इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता, ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।